हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो है पाकिस्तानी रिएक्शन है आज भी। और जो यूपीआई है, भारत की जो यूपीआई है उसके बारे में पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं ये इस वीडियो में हम देखेंगे और उनकी क्या रिएक्शन है इस पर, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में ऐसा कोई भी ऐप नहीं है जिससे वो यूपीआई कर सकें, या भारत के जैसा यूपीआई सिस्टम वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। तो पाकिस्तानी इस पर क्या रिएक्ट कर रहे हैं, यहाँ की यूपीआई के बारे में और भारत की टेक्नोलॉजी के बारे में उनका क्या रिएक्शन है, इस वीडियो में हम वही देखने वाली है। तो पहले वीडियो देखते हैं, उसके बाद हम इस पर अपनी ओपिनियन देंगे वीडियो के लास्ट में। तो फिलहाल अभी वीडियो देखते हैं। इंडिया के मतलब नगमे लगाने चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए, ताकि शायद इन हमारे हुक्मरानों को शर्म आ जाए कि भाई ये हमारी कौम कल इंडिया को गालियां देती थी, कल इंडिया से लड़ती थी। पाकिस्तान में इंडिया के तराने और नगमे चलाने की बात कर रहे हैं आप, बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, आपको पता है ये बात? देखें, सौ वो हमारे भाई हैं, हम उनसे अलहदा हुए हैं। हमने क्या पाया? पाकिस्तानी तराने चल के हमने मोदी की परछाई मिल जाए तो भाई हैं भाई। प्लीज, बात नहीं, हम डिजर्व करते हैं, बहुत थक चुके हैं, इतनी स्ट्रगल, इतने मतलब हालात देखे पाकिस्तान पूरा के। वीडियो एक जरूर सब्जी देखो बेचने दोस्तों, वाले के वीडियो पास में भी बहुत अपना ही बैंक कोड मजा आएगा। QR कोड है। इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये पता कौन सी कंट्री? तो पूरा वीडियो जरूर देखें। आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम। नहीं, ये इंडिया है। मैं कनाट प्लेस के पास गया, वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय उसकी, बहुत ये मजेदार। बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन वैसे साथ यूपी है, लॉजिक बात करते हैं वैसे तो भारत के बारे में। बॉम्बे में मोची के पास क्यूआर कोड था, ठीक है, पान वाले के पास क्यूआर कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन अबे वो चेक क्यों नहीं कर रहा। फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का क्यूआर कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके देके चले जाते। वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं। कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा, इंडिया हमसे 100 साल आगे है। तो पाकिस्तान में ये सिस्टम क्यों नहीं है? अब मैं यही तो पूछ रही हूँ, हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, जय हिंद दोस्तों, भारत की स्वदेशी टेक्नोलॉजी के दुनिया भर में गुणगान हो रहे हैं, खासकर पाकिस्तानियों का। तो इसे देखकर यहाँ तक कहना है कि भारत से मुकाबला करना हकीकत तो दूर की बात, सपनों में भी मुमकिन नहीं है। पाकिस्तानियों की कितनी जली, ये बात लिटरली आप एक बात सोचो, रोड पर सड़क पर पड़ी हुई है उनकी सब्जियां, वो बेच रहे हैं क्यूआर कोड के स्कैनर के जरिए। हम इस टाइम हफीज सेंटर के आगे खड़े हैं, कोई एक मोबाइल वाले शादर नादर एक बंदे ने क्यूआर स्कैनर रखा होगा जो क्यूआर स्कैनर के जरिए अपना पेमेंट करवाता। बाकी तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है। बैंक भी कौन से हैं वहाँ पे, आपको भी, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, अपने तरीके से चलते यार। हैं। और तो और अफगानिस्तान हमसे बहुत तरीके आगे से चला गया है। अफगानिस्तान की अब करेंसी देख ले, लम्या फिक्र है ना, ठीक है, सॉरी, लम्या फिक्र है हमारे पास। अफगानिस्तान तो बहुत आगे, वो तो जाहिर सी बात। क्या कहना चाहेंगे अगर इसी तरह ही रहे, हम इसी तरह ही रहे तो क्या? अगर हमारे मुल्क के ये हालात हो गए तो हमारे मुल्क के भी 2 टुकड़े हो जाने, बलूचिस्तान और केपी की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन कोई चुका। शक नहीं है भाई, हालात उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात है, कोई समझ नहीं आ हम तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाया और खाई जा रहे हैं, क़यामत तक ये मुल्क रहेगा। हर मुल्क रहेगा, लेकिन मुल्क के हिस्से तो हो सकते हैं ना, जैसे कि 1971 में हुए, आपने खुद ही बोला। तो ये चीज़ें तो हुक्मरानों को सोचनी चाहिए ना, कि टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। मेन चीज तो इम्प्लीमेंट है, टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया में अब दरअसल भारतीय पेमेंट सिस्टम यूपीआई की एक वीडियो बहुत ही तेजी से पूरी दुनिया भर में वायरल हो रही है, जिसमें यह देखने को मिल रहा है कि भारत ने इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि भारत का एक छोटा सा मोची से लेकर भारत में भीख मांगने वाला भिखारी तक, और टपरी पर चाय बेचने वाले व्यक्ति से लेकर सड़क के किनारे रेहड़ी पर सब्जी बेचने वाला व्यक्ति तक यूपीआई का उपयोग करता है। यूपीआई जैसे एडवांस पेमेंट सिस्टम का इतना ज्यादा उपयोग देखकर पाकिस्तानियों का यहाँ
पर कहना है कि भारतीयों को कमजोर समझना या फिर भारतीयों को गरीब समझना ये हमारी बहुत ही बड़ी भूल है। पाकिस्तानी आगे कहते हैं कि भारतीयों का मजाक उड़ाने के लिए और भारतीयों की इंसल्ट करने के लिए हम भले ही भारतीयों के बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन असलियत वो नहीं बल्कि असलियत ये है कि भारतीय आज के समय इतने ज्यादा मॉडर्न हो चुके हैं कि जिनका मुकाबला अमेरिका और यूरोप के नागरिक भी नहीं कर पा रहे। क्योंकि यह बात पूर्णतः सत्य है कि भारत ने स्वदेशी तौर पर जिन जिन टेक्नोलॉजी का निर्माण कर लिया है, ऐसी टेक्नोलॉजी आपको अमेरिका और यूरोप में भी देखने को नहीं मिलेगी। मुझे बड़ी मजेदार लगती काढ़े वाली चाय। 2 तस्वीरें आपको भेजूंगा, मैं चाहूंगा वहां पे एक बच्चा 2-3 ईंटें रख के ऊपर उसके बर्तन रख के चाय बना रहा था। लाइन लगी हुई थी, लोग ले रहे थे चाय, उसकी बहुत मजेदार थी, लेकिन साथ वो भी यूपीआई का साइन पड़ा। ये फोन के जरिए पेमेंट, उसकी दुकान भी नहीं बेच देगी, ठेला भी नहीं है, ईंटों के ऊपर रख के बैठा है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। फिर उसके बाद मैं घूमता रहा कल उस पे कैनाड प्लेस पे, छोटी छोटी हैंडीक्राफ्ट चीजें, जितने बाहर ठेले वाले हैं सबके पास यूपीआई और जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट है। ये क्या वजह है कि 100 मील के फासले पे कौम की सोच अलग है। मैं देख रहा हूं, मैं मेट्रो में गया हूं, एक सिगरेट बट नहीं देखा मैंने। मैं इंडिया गेट गया हूं, मुझे अमेरिका से ज्यादा सफाई नजर आ रही है। ये एक माइंड सेट होता है, एक रेवोल्यूशन होता है। जिस तरह इंदौर गया हूं तो मैंने देखा है कि 7वीं दफा वो क्लीनर सिटी आया, कैसे आया है, मैंने उस पर देखा है, रिसर्च की। लेकिन ये हमारे 100 मील के फासले पे क्यों नहीं चीजें आती? मेरे ऊपर कई इल्जाम कोई ISI का लगाता है, कोई रा का लगाता है। खुदा का नाम लो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी चीज में, मैं खुश हूं भारत की तरक्की पर आज, क्योंकि ये सब कांटे मेरे भाई हैं। ये मैं खुश हूं। पाकिस्तान के लिए दुआ गो हूं कि वो भी इनसे कुछ सीख लें। मुझे तो पहले तुम लोगों ने निकाल दिया था, अमेरिका में बैठो, मेरा आपके साथ क्या रिलेशनशिप? मेरा क्या है? आपको जो लूट के लेके जा रहे हैं टोरंटो लंदन, वो आज के थोड़ी कर रहे हैं। मैं तो आपकी आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूं, अगर पॉसिबल है। जो पाकिस्तान अपने आसपास से बोलता है और इनसे नहीं सीखते, बंगाली भाइयों से सीख लो यार। लेकिन मैं यहां भी रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो मजहबी, ये जो रिलीजियस टॉलरेंस सीखने की कोशिश करो। रिलीजियस इज अ पर्सनल मैटर ऑफ हर इंसान का, उसका अपना रिलेशनशिप जिसके साथ खास आदत है। हम जो सारे पैदा होते हैं स्पिरिचुअल एपेटाइट लेके पैदा होते हैं, हमने उसको किसी ना किसी तरीके से सेटिस्फाई करना होता है। कोई भगवान कह लेता है, कोई अल्लाह कह लेता है, कोई ईश्वर कह लेता है, कोई वाहे गुरु कह लेता है, कोई मैरी कह लेता है, कोई जीसस कह लेता है। उसका पर्सनल मैटर है, उसको रहने दो यार, इससे आगे चलो। बॉम्बे में मोची के पास QR कोड था, ठीक है, पान वाले के पास QR कोड था, आपको कैश की जरूरत नहीं है, आप स्कैन। कचौरी बंद लोग खा रहे थे वहां, मैं देख रहा हूँ यार कचौरी सब खा रहे हैं और खा के जा रहे हैं, पैसे कोई नहीं दे रहा, ट्रांजैक्शन है, वो चेक क्यों नहीं कर रहा? फिर मैंने साइट पे देखा तो पेटीएम का QR कोड लगा हुआ था, लोग स्कैन करके दे के चले जाते थे। उसके अंदर फिर मैंने दोस्त से पूछा कि हाउ डज द गाय कीप ट्रैक ऑफ किसने दिया, कितना आया, कितना नहीं आया। उसने कहा ये दैट एक्चुअली इज एन इशू। So what the fintechs have started doing is giving smart speakers that are connected to the merchant's wallet. तो अनाउंस करता है स्पीकर 50 रुपीज रिसीव्ड, 100 रुपीज रिसीव्ड, 20 रिसीव्ड। तो वो अपनी कचौरी बना रहा है या पानी पूरी या पान बना रहा है और पीछे उसके पास स्पीकर है, तो उसके बाद आवाज़ आती रहती है कि पैसे दे दिया किसी ने, रिसीव्ड अकाउंट, माइक्रो ट्रांजैक्शंस। दूसरा एक बेसिक चीज ऐसा लग रहा है कि पता नहीं को फ्यूचर में चले गए हैं पाकिस्तान से इंडिया, मतलब या इट वाज ट्रांसफॉर्मेशनल राइट। अब these are like pretty accessible, मतलब ये कोई नॉट रॉकेट साइंस, जीरो रॉकेट साइंस। अभी तो So and again ऐसा नहीं कि इंडिया में कैश अब स्ट्रॉन्ग होता है। इंडिया कैश सर्कुलेशन एज अ परसेंट ऑफ GDP is 13%, पाकिस्तान is roughly 20%। तो आप उसको 13 तक भी ले आए, कंपेयर ब्रिंग इट एट पार विद इंडिया, इट ट्रांसफॉर्म्स द इकोनॉमी फॉर वेरियस रीजंस इंक्लूडिंग कैपिटल क्रिएशन क्रेडिट। हमारे पास आई एम अज्यूमिंग कि वो जो बेसिक 5G जो जियो ने किया है वहाँ पर, वो भी नहीं है यहाँ पर तो नहीं, तो वो अभी कनेक्टिविटी इतनी ज्यादा वो जब आएगा तब ये चीजें। हाँ, और अब रास्ट रोल आउट हो रहा है, मर्चेंट्स पेमेंट्स, इंटरऑपरेबल QR कोड, दे हैव बीन स्लो एट इट। द ट्रेजेडी इन दिस शहजाद इज दैट जिसे इंडिया स्टैक कहते हैं, जो जैम ट्रिनिटी कहा जाता है, जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स, UPI एंड मोबाइल फोन एक्सेस, दैट Aadhaar unique ID, digital ID is a critical part of it. Pakistan actually got digital ID way before Aadhaar was rolled out. मैंने अपना आई थिंक पहला NIC जब बनाया था उसमें चिप थी। हाँ, पहला NIC अपना। आप लोग सिर्फ हमारी जनरेशन के सबके डिजिटाइज IDs थे, पासपोर्ट डिजिटाइज थे, बट हमने नेक्स्ट स्टेप नहीं लिया उससे, and we lagged. हमने डाल दी बस डाल दी। अभी भी नादरा जो है, आधार फॉर एग्जांपल डज नॉट चार्ज मनी
or maybe charges a notional amount. People in your comments who are from India will correct me if I'm wrong on this one, but in any case, the cost of pinging the Aadhaar database is very little to no cost. ये देखिए जिस तरह से वो लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, स्कैन करते हैं और पैसे ट्रांसफर होते हैं, कैशलेस इकोनॉमी है। ये एक जमीन पर बैठी हुई औरत है जो सब्जी बेच रही है और स्टिल यूपीआई कोड दिखा रही है, तो क्या कहते हैं सर? आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे। इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब वो होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। दिल को तसल्ली दें तो मुकाबला है, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे जाता है। लेकिन वो बस माइंडों में हमारे भरा है पाकिस्तानी, वैसा मोहब्बत करते पाकिस्तान से। हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन आप अफगानी हो? हाँ, अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की हो, मोहब्बत इंडिया से करते हो या पाकिस्तान से? नहीं, मोहब्बत तो पाकिस्तान से ही होगी ना। लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे तो इंडिया बहुत आगे है जी। आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा, तो ये तो ना वाली बात है। इसी के साथ दोस्तों वीडियो खत्म हो गई। तो दोस्तों ये पाकिस्तानी सिर्फ भारत की सिर्फ यूपीआई को देखकर ये परेशान हो गए। आप सोचो कि भारत की तरक्की देखकर ये लोग कितना जलते होंगे। इनके अंदर सिर्फ जलन नाम की चीज़ है और कुछ भी नहीं है। सिर्फ यूपीआई देखकर इन लोगों में इतनी जलन हो गई कि हमारे देश में ये सिस्टम क्यों नहीं है, ये टेक्नोलॉजी क्यों नहीं है। मतलब उनके लिए ऐसा हो जाता है ये टेक्नोलॉजी जैसे किसी मंगल ग्रह का आदमी हो, वहाँ की टेक्नोलॉजी हो, किसी दूसरे ग्रह की टेक्नोलॉजी हो। मतलब इस तरीके से वो लोग मानते हैं। अभी वो कितना दूर कितना पीछे चल रहे हैं अभी भारत से, ये देखने वाली बात है। लेकिन ये फिर भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, फिर भी जलते हैं भारत से। अरे भारत से अगर दुश्मनी करके सिर्फ तुम लोगों का ही नुकसान हुआ है, भारत का इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। जितनी ज़्यादा तुम हमसे दुश्मनी करोगे उतना ही ज़्यादा तुम लोगों का नुकसान होगा, आर्थिक तौर पे भी और टेक्नोलॉजी के तौर पे भी। अगर इन लोगों का आज हम लोगों के साथ अच्छा सिस्टम होता, अच्छा व्यवहार होता, तो आज ये कहाँ से कहाँ होते। और भारत और पाकिस्तान मिलके, जिसमें भारत और पाकिस्तान अगर दोनों मिलके भी रहते तो सिर्फ फ़ायदा सिर्फ पाकिस्तान का होता। इसमें भारत का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि पिछड़ा हुआ पाकिस्तान है, भारत इतना पिछड़ा हुआ नहीं है। क्योंकि भारत सिर्फ धर्म के नाम से नहीं चलता, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ धर्म के नाम से चलता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।